इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इन ऑप्शन चेन। देखिए, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने का बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बिना टेक्निकल चार्ट के हेल्प के भी अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना चाहते हैं ऑप्शन का, तब आप वो ऑप्शन चेन के हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पे आप जैसे देखिए, आप पुट साइड में, पुट ऑप्शन में सपोर्ट लेवल बनता है और कॉल ऑप्शन में रेजिस्टेंस लेवल बनता है। ठीक है, तो एक चीज का हमेशा आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि पुट ऑप्शन साइड में हमेशा सपोर्ट लेवल बनेगा और कॉल ऑप्शन के साइड में हमेशा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ये और एक ऑप्शन चेन है ये। तब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है वो कॉल ऑप्शन होता है और right वाला जो ऑप्शन पोर्शन होता है वो पुट ऑप्शन होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मैंने ये बैंक निफ्टी ऑप्शन का लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑप्शन अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 21,000। ठीक है, तो 21,000 ये ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऊपर का वाला जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी वाला जो पोर्शन है, ये जो पूरा जो व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है इसको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। और यहाँ पे पुट साइड में ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी और यहाँ पे कॉल साइड में देखेंगे ये व्हाइट वाला पोर्शन हो गया ये आपका आउट ऑफ द मनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपका पुट साइड में सपोर्ट बनेगा और कॉल साइड में आपका रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है ये हमेशा आउट ऑफ द मनी में ही बनता है। ठीक है, तो आप कभी भी आप चेक करेंगे, ये जो व्हाइट वाला जो पूरा जो पोर्शन होता है ना, ये आउट ऑफ द मनी होता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमेशा आउट ऑफ द मनी में ही बनता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि हम कॉल में देखते हैं कि, सॉरी, कॉल में देखते हैं, कॉल ऑप्शन में कि हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे बनेगा। तो रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे बनेगा इसको जानने के लिए हमें क्या है कि हमको ओपन इंटरेस्ट को चेक करना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट को हमको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बन रहा है। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे बायर्स ने ऑप्शन को बाय करके रखा हुआ है लेकिन उन्होंने सेल नहीं किया हुआ है, तो इसका पोजीशन ओपन है। तो ये पोजीशन ओपन होने की वजह से इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, देख सकते हैं ये 31,317 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कौन से स्ट्राइक प्राइस पे है ये, देख सकते हैं 21,500 के स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो मतलब कि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो R1 बनेगा रेजिस्टेंस लेवल। पहला रेजिस्टेंस बनेगा हमारा ये 21,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब कि यहाँ पे क्या लग रहा है ना, लोगों को ये लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी अपन जो ट्रेड कर रहे हैं ना, वो 21,500 को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा। मतलब वो इसी के बीच में ट्रेड करेगा, 21,000 के बीच में, इसी के बीच में ट्रेड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21,500 को ये ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा लगता है ऑप्शन में जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बन रहा है सबसे ज्यादा। सेकंड ओपन इंटरेस्ट है 21,119। अब यहाँ ये बन रहा है 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को लग रहा है, जो भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करे, कि ये 21,500 में यहाँ पे इन लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं 21,500 में। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, अगर ये इसको ब्रेक करता है, अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ये और कितना ज्यादा ऊपर जा सकता है। मतलब कि ये यहाँ पे अगर इसको ब्रेक किया 21,500 तो रेजिस्टेंस लेवल को, तो ये ब्रेक करके जाएगा 22,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। फर्स्ट में यहाँ पे 31,317 में और सेकंड में 25,119 में। तो यहाँ पे आपको दो रेजिस्टेंस लेवल मिल गया जहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे सब पहला है 21,500 और 22,000। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि हमको कॉल ऑप्शन में रेजिस्टेंस लेवल कैसे चेक करना है। अब मैं आपको सपोर्ट लेवल में देखिए, सपोर्ट लेवल में आप देखेंगे तो पुट ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है 26,929। मतलब कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ये है, तो ये 20,500 इसका सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए 26,046 ये था हमारा दूसरा ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा पुट ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है दूसरा बन रहा है 20,000 में बन रहा है।
तो यहाँ पे आप देखिए रेजिस्टेंस लेवल हमको पता चल गया और पुट ऑप्शन में हमको सपोर्ट चल गया। तो यहाँ पुट ऑप्शन में जैसे कि सपोर्ट लेवल हमको 2 सपोर्ट मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि लोगों को लग रहा है कि अगर मार्केट गिरेगा तो इससे नीचे ज्यादा नहीं गिरेगा, और रेजिस्टेंस लेवल से हमको लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये पहला जो रेजिस्टेंस है इसको इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, ब्रेक करके ऊपर गया तो ये इतना ऊपर जाएगा 22,000 तक। ठीक है, तो ये मार्केट अगर इसी रेंज में घूम रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 21,000 के यहाँ पे अभी चल रहा है, तो अगर ये इसी रेंज में घूम रहा है और आप इसी रेंज में मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बीच में अगर आपने कोई भी स्टॉक ऑप्शन का या बैंक निफ्टी ऑप्शन का ऑप्शन को आपने बाय किया हुआ है कॉल साइड या पुट साइड में, तो अगर उस वहां पे अगर कोई भी मूवमेंट होता है ना, तब आपको यहाँ पे ना प्रॉफिट होने का चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो पैसा कमाता है वो कौन कमाता है, यहाँ पे जो पैसा कमाता है वो कमाता है ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर क्यों पैसा कमाता है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी का जो भी प्रीमियम चल रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, जैसे देख सकते हैं 122 चल रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 39 चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ऑप्शन राइटर्स क्या करते हैं कि ऑप्शन को वो लोग सेल कर देते हैं। तो उनको पता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगा थर्सडे के, तो वहां पे क्या है कि प्रीमियम क्या है वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने की वजह से ना यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स हैं जो क्या है कि कॉल को शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं, सेल करने के बाद में उनको अगर वो नीचे जाता है तो वो जीरो होता है, तो वहां पे उनको प्रॉफिट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे पुट ऑप्शन में भी, यहाँ पे भी जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो पुट को सेल करते हैं। पुट को सेल करते हैं तो यहाँ पे जैसे जैसे आप प्रीमियम देख सकते हैं कि अभी जितना ये प्रीमियम चल रहा है 87 चल रहा है, 187 चल रहा है। तो ये सब जो प्रीमियम है ना ये भी धीरे 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 करके यहाँ पे भी जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में अगर आप दोनों साइड में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो अगर एक साइड बढ़ेगा तो दूसरे साइड कम होगा, दूसरे साइड कम होगा तो एक साइड बढ़ेगा। आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि किस साइड बढ़ रहा है किस साइड घट रहा है। तो ये हमको पता चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के। अब जैसे कि यहाँ पे मान के चल लीजिए कि ये अगर यहाँ से कॉल ऑप्शन धीरे धीरे करके ये रेजिस्टेंस को इसने टच कर दिया, 21,500 को टच कर दिया, तो यहाँ पे चांसेस ये होगा कि ना कि ये बढ़ के ये 22,000 तक जा सकता है। तब यहाँ पे इस केसेस में क्या होगा कि यहाँ पे पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना वो भी धीरे 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 करके कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने पुट ऑप्शन में शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है, ऑप्शन को मतलब राइट किया हुआ है, ऑप्शन को सेल किया हुआ है, तो वो अगर वो जीरो हो जाता है जो भी प्रीमियम चल रहा है ये, तो यहाँ पे प्रॉफिट होने का चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे ना ऑप्शन में 80% जो ऑप्शन राइटर होते हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट कमा के ही निकलते हैं। 20% जो बायर्स होते हैं ना वो यहाँ पे ऑप्शन में पैसा डुबाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबको ऑप्शन राइटर को तो पहले से पता है कि एक्सपायरी पास आएगा तो क्या है कि प्रीमियम तो जीरो हो जाएगा। प्रीमियम अगर जीरो हो जाएगा, राइटर को पता है जीरो होगा तो 80% वो लोग प्रॉफिट कमा के ही जाएंगे। लेकिन जो बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, उन लोग को लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं, बाय कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको हमेशा लॉस ही होता है इसीलिए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो बाइंग कर रहे हैं तो उसमें पैसा कम लगता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन को आप राइट कर रहे हैं, भले आप कॉल ऑप्शन को राइट करें चाहे पुट ऑप्शन को राइट करें, तो ऑप्शन राइटिंग या ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत ज्यादा मार्जिन लग जाता है। कम से कम आपको 1 लाख से 2 लाख रुपया लग जाएगा आपको ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसीलिए क्या है ना कि बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन को राइट नहीं कर पाते, ऑप्शन को सेल करके ट्रेडिंग नहीं कर पाते। तो अगर आपको पैसा कमाना ही है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन राइटिंग में आप ट्रेडिंग करिए, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी है 80% आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं होते तो सिर्फ वो ऑप्शन को बाय करके ट्रेडिंग करते हैं। तो फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि धीरे धीरे आप अपना ट्राई करिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि ऑप्शन राइटिंग कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत से सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन राइटिंग ही ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी होता है ना, ये सब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे बन रहा है, तो कहाँ पे बनने के बाद में आपको सेल का ऑर्डर लगाना है, कहाँ पे बनने के बाद आपको बाय का ऑर्डर लगाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी बताए हुए हैं, 4-5 स्ट्रेटेजी भी बताए हुए हैं ऑप्शन का। तो वो सभी स्ट्रेटेजीज को आप देखिए कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में आप कब बाय करना है, दोनों साइड में कौन सा टाइमिंग में आपको एंटर करना है, ये सभी चीजें मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में हमको रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।